31 जुलाई 2024 बुधवार का दिन। वैसे आज जो है आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि है, तो आप में से जो जिन लोगों ने आईटीआर फाइल नहीं किया है तो वो आप जाके आईटीआर फाइल कर लें, क्योंकि बाद में अगर आप इस डेट के बाद में अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो वहाँ पे पेनाल्टी का प्रोविज़न देखने को मिल जाएगा। सो इक्विटी अपडेट के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं मार्केट से रिलेटेड डेटा पॉइंट्स की, सो दैट कि हमारा ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो वेल इन्फॉर्म्ड हो पाए। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। ग्लोबल मार्केट जो है वो मिक्स्ड रहा है। वहाँ पे डाउ जोन्स की अगर हम बात करें तो डाउ जोन्स जो है वो 0.5% तेज़ी के साथ में बंद हुआ है, जबकि नास्टेक जो वहाँ यूएस का टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो इंडेक्स पॉइंट है उसमें अगर हम लोग देखें तो वहाँ पे 1.28% की मंदी देखने को मिली है। आज जो है यूएस का फेड मीटिंग भी है, तो थोड़े बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगा। और वैसे यूएस के फेड मीटिंग से कुछ अलग से आउटकम आने की उम्मीद नहीं है। ज़्यादा उम्मीद यही है कि यूएस फेड जो है वो रेट कट को अनचेंज रखने वाले हैं, और रेट कट सितंबर में जो होगा वो एक्सपेक्टेड है। देखते हैं कि यूएस फेड जो है वो किस तरह से चीज़ों को लेके आते हैं। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं रहता है तो फिर ये एक नॉन इवेंट की तरह ट्रीट हो जाएगा। इंडियन मार्केट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इंडियन मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग दिए हुए है। जैसे निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो 0.09% की तेज़ी के साथ में तो ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग है विद पॉजिटिव बायस। बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग विद पॉजिटिव बायस हमने देखने को मिला है। मार्केट जो है वो एक तरह से एक लेवल पे चल रहा है, हायर लेवल पे मेंटेन कर रहा है खुद को। मार्केट में जो इनफ्लो है रिटेल पार्टिसिपेंट्स का, उनके जो फंड्स का इनफ्लो है वो बहुत ज़्यादा है, जो मार्केट को गिरने नहीं दे रहा है। और ये आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एफआईआईज़ ने कल के ट्रेडिंग सेशन में 5000 करोड़ से ऊपर की सेलिंग की है। अगर प्रिसाइज अगर हम लोग बात करें तो एफआईआईज़ ने 5598 करोड़ की सेलिंग की है, यानी 5600 करोड़ के आसपास में लगभग सेलिंग की है। जबकि डीआईआईज़ ने इसको मैच किया है और डीआईआईज़ ने 5565 करोड़ की बाइंग की है। यही रीज़न रहा है कि जो हमारा मार्केट रहा है वो इनफैक्ट गिरा नहीं है और ऑलमोस्ट सेम लेवल पे क्लोज हुआ है। इनफैक्ट वो पॉजिटिव बायस के साथ में क्लोज हुआ है। अदरवाइज़ इतनी ज़्यादा एफआईआई सेलिंग को झेल पाना संभव नहीं होता है। पहले के मार्केट में कुछ हज़ार करोड़ की सेलिंग में ही मार्केट धड़ाधड़ नीचे की तरफ में आ जाया करता था, लेकिन अभी जो है मार्केट जो है खुद को स्टेबल बना के रखे हुए। मिड कैप और स्मॉल कैप जो है वो बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पे तेज़ी जारी है और वो आगे बढ़ रहा है। गिफ्ट निफ्टी के अगर हम इंडिकेशंस देखें तो आज के मार्केट के हिसाब से जो 9-15 पे ओपनिंग हमें गिफ्ट निफ्टी सजेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग सजेशन में आ रहा है और फ्लैट ओपनिंग विथ नेगेटिव बायस हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा गोल्ड कुछ अदर न्यूज़ पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड से रिलेटेड जो न्यूज़ हमें देखने को मिल रहा है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का जो 2016-17 वाला सीरीज़ था, सीरीज़ 1 जिसको हम लोग कह रहे थे, वो ऑलमोस्ट मैच्योरिटी के लेवल पे आ गया है, फाइनल रिडम्पशन के नज़दीक में है। अगस्त 2024 में इसका रिडम्पशन हमें देखने को मिलेगा और यहाँ पे जो रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है वो 12% के आसपास में रिटर्न एक्सपेक्टेड है। जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि यहाँ इस सीरीज़ में जो रिटर्न एनुअलाइज देखने को मिलेगा वो 12% के आसपास का होगा। वैसे लोग जो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ये एफडी से ज़्यादा बेहतर रिटर्न है और डेफिनेटली ऑलमोस्ट डबल का रिटर्न है एफडी के मुकाबले अगर हम देखें तो। यहाँ पे 12.7 और 12.8% एक्सपेक्टेड था, लेकिन चूँकि यहाँ पे कस्टम ड्यूटी वगैरह कम हुए हैं तो इसका हालांकि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, ये इंश्योर किया जा रहा था या ये बताया जा रहा था। तो जो भी मार्केट में व्यू देखने को मिल रहा है वो यही देखने को मिल रहा है कि अगस्त 2014 में जो इसका फाइनल रिडम्पशन होगा, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का जो फर्स्ट सीरीज़ था 2016-17 के आसपास में ये लॉन्च हुआ था, तो इसका जो फाइनल रिडम्पशन होगा उसमें 12% एनुअलाइज रिटर्न हमें देखने को मिलेंगे। अभी जो हम बात करें तो जो गोल्ड और सिल्वर पे कस्टम ड्यूटी जो है इस बजट में उसको घटा के 15% से घटा के 6% पे ला दिया गया है। इस हिसाब से गोल्ड प्राइसेस जो हैं रिलेटिवली कम हुए हैं। आप कह सकते हैं कि
लोगों में ज्वेलरी बाइंग वाली टेंडेंसी शायद बढ़ जाए, खासकर महिलाओं में। सो देखते हैं, ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं। पॉलिसी डिसीजंस जो होते हैं वो रिटेल पार्टिसिपेंट्स के एक्सपेंडिचर पैटर्न को शेप अप करते हैं। जो पॉलिसी मेजर्स होते हैं वो बताते हैं कि आपका जो फंड होगा या आपका जो एक्सपेंडिचर होगा वो किस तरह से होगा। क्रूड ऑयल प्राइस की अगर हम लोग बात करें तो क्रूड ऑयल प्राइस आज के टाइम में जो है $80 से नीचे की तरफ चल रहा है, तो वहाँ पे एक मंदी का माहौल देखने को मिल रहा है, या प्राइस जो है वो गिरा हुआ है। प्रिसाइज अगर हम लोग बोले तो $79.70 के आसपास में क्रूड ऑयल प्राइस चल रहा है। ये जो प्राइस है वो मेनली बताया जा रहा है कि जो ग्लोबल डिमांड है वो काफ़ी कम है। जो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी चाइना बैठा हुआ है, उसमें इकोनॉमिक जो है आप समझें कि मंदी टाइप से देखने को मिल रही है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं देखने को मिल रहा है। सो वीक ग्लोबल डिमांड के कारण से ये बताया जा रहा है कि जो आपका क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सेबी की तरफ से कुछ और जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को थोड़े और कंट्रोल मेजर्स के साथ में हैंडल किया जा रहा है, कुछ और रेगुलेशंस को टाइट करने की बात की गई है। और इसमें जो है फ्यूचर एंड ऑप्शंस पार्टिसिपेंट्स के लिए एक तो क्लाइंट बेसिस पे मार्जिन सेट करने की बात की गई है। इसके अलावा पीक मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल या उसको अप्लाई करने की बात की गई है कि पीक रिक्वायरमेंट, पीक जो मार्जिन का रिक्वायरमेंट होता है उसको हर एक ब्रोकर जो है वो इंश्योर करें। इसके अलावा जो रिस्क डिस्क्लोजर है, सेबी का एक्सपेक्टेशन है कि सेबी ने ये मेंशन किया है कि हर एक ब्रोकर जो है वो अपना रिस्क डिस्क्लोजर जो है F&O सेगमेंट से रिलेटेड वो मैंडेटरी रिस्क डिस्क्लोजर करेंगे जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको। इसके अलावा जो केवाईसी के नॉर्म्स हैं उसको थोड़ा टाइटर बनाया गया है। इन्वेस्टर एजुकेशन पे सेबी ने ध्यान देने को बोला है। तो ये सारे जो कुछ नियम हैं ये स्पेशली पीक मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, क्लाइंट लेवल पोजीशन लिमिट, ये सब जो है ये F&O ट्रेडिंग को या एक्सेसिव स्पेकुलेशन को हैंडल करने के लिए ये मेजर्स या प्रावधान दिए गए हैं। वैसे F&O सेगमेंट जो होता है वो रिस्की होता है, खासकर वैसे रिटेल पार्टिसिपेंट जिनको कुछ नॉलेज नहीं होता है और वो जस्ट होता है ना कि यूट्यूब गेन में या लोगों के जस्ट गेन वाले या टेलीग्राम के जो अच्छे खासे गेन वाले जो मैसेज होते हैं उसको देख के लग जाते हैं F&O ट्रेडिंग में बिना किसी नॉलेज के, तो वो डेफिनेटली वो एक सुसाइडल अटेम्प्ट होता है फाइनेंशियल प्रूडेंस वाइज कि आपने क्या किया कि आपको कोई नॉलेज है ही नहीं और आप ये कुछ वैसा हो गया कि आप तैरना नहीं जानते हो और आप पानी में छलांग लगा दिए। क्यों? क्योंकि बाकी लोग तैर रहे थे और आप देख रहे थे पानी से बाहर में कि अरे सब लोग तैर रहे हैं तो आप भी तैर लोगे और आपको पहले से तैरना आता नहीं और आपने डीप पानी में छलांग लगा दी, तो ऑब्वियसली वो सुसाइडल होगा। तो वैसा ही होता है F&O सेगमेंट में, अगर आप बिना किसी नॉलेज के जो है छलांग लगाते हो तो डेफिनेटली वहाँ पे लॉस के चांसेस जो होते हैं ऑलमोस्ट सर्टेन आपको देखने को मिलेंगे। सो एनीवेज ये एक और न्यूज़ जो हम लोग बात करें ITR के हिसाब से, तो अभी तक जो है 6 करोड़ लोगों ने ITR फाइल कर रखा है, जो डेटा हमें देखने को मिल रहा है। और उसमें से 70% जो है लोगों ने न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट किया है। सो ये हमारा फ़िलहाल ITR से रिलेटेड आज लास्ट डेट है, तो जिन लोगों ने ITR फाइल नहीं किया है वो आप ITR फाइल करने का प्रोसेस देख लें। इसके अलावा फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो फूड इन्फ्लेशन जो है हायर साइड में हमें देखने को मिला है, 9.36% मेंशन किया जा रहा है। जो ऑफिशियल डेटा है वो 9.36% मेंशन कर रहा है और जो मीडिया न्यूज़ में बेसिकली फ्लैश कर रहा है। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो फूड इन्फ्लेशन नॉर्मली हायर साइड में होता है, जो आप समझें कि आम जनता की कमर तोड़ने के लिए काफ़ी रहता है। सो एनीवेज ये सारी चीज़ें डेटा पॉइंट्स के हिसाब से है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके कुछ क्वेरी हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। एक डिस्क्लेमर, यहाँ पे जो भी डिस्कशन किया गया है वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी बाइंग या सेलिंग डिसीजन करने से पहले आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन।